Okay, so let's see. कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे, दैट इज 3 फॉर्मूलाज हमने डिस्कस किए थे। स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। करेक्ट ना? नाउ अब हम उसकी हेल्प से, उन तीनों फॉर्मूलाज की हेल्प से कौन कौन से इंटीग्रेशन कर सकते हैं, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स। करना क्या है? वही सेम टास्क करना है, दैट इज कि कंप्लीट द होल स्क्वायर, अप्लाई द फॉर्मूला, जो हम पहले करते थे। कंप्लीट होल स्क्वायर, अप्लाई फॉर्मूला। जैसे एक आधा एग्जांपल देखते हैं। क्वेश्चन अगर नॉर्मली गिवन है, लाइक सपोज करो क्वेश्चन ऐसे ही गिवन हो गया तो अलग बात है, इसमें तो कोई फाइट नहीं है। ऐसे क्वेश्चन मान के चलो ये दे दिया मैंने तुम्हें, मान के चलो ये क्वेश्चन दे दिया, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दिख गया तुम्हें। होल स्क्वायर कंप्लीट करने की जरूरत नहीं, होल स्क्वायर तो तब कंप्लीट करेंगे जब बी एक्स वाला टर्म होगा। इसमें क्या होल स्क्वायर कंप्लीट करने की जरूरत है? लिखने की टेक्निक दोबारा से बता रहा हूं जिससे कि तुम्हें याद हो जाए थोड़ी सी। x/2 और जो टर्म है उसे ऐसे ही लिखेंगे, प्लस ए स्क्वायर बाई 2। प्लस साइन क्यों लिया है मैंने? क्योंकि जो ए स्क्वायर है वो प्लस में है, अगर ए स्क्वायर माइनस में होता तो मैं माइनस साइन लेता। कहने का मतलब अगर मैं एक्स स्क्वायर माइनस 9 पूछता तो मैं माइनस साइन लेता। ए स्क्वायर बाई 2 अपॉन इसके रेसिप्रोकल का, दैट इज एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट हो गया। भले ना एकदम। बस होल स्क्वायर कंप्लीट एक क्वेश्चन कर लेते हैं, होल स्क्वायर कंप्लीशन वाला, और ये मैं उल्टा ही करा रहा हूँ, माइनस एक्स स्क्वायर वाला। तो दिख गई स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक की फॉर्म। होल स्क्वायर कंप्लीट करना है, फॉर्मूला लगाना है, आंसर आएगा। अब देखो प्रॉब्लम क्या है कि यार यहाँ से कॉमन लेने में दिक्कत होगी, तो तुम पहले ऐसे इसे नीचे होल स्क्वायर बना लो अलग से, जिससे कि ना वो फाइट खत्म हो जाए। होल स्क्वायर अलग से ही बना लो इसे, अलग से नेगेटिव कॉमन लेके होल स्क्वायर बना लो। कोई डायरेक्टली बना लेता है तो बहुत अच्छी बात है, बट आई सजेस्ट अलग से बना लो। सो एक्स स्क्वायर माइनस 3x, तो मैंने बाई टू किया, तो मुझे क्या चाहिएगा? 9/4 और फिर -9/4। तो मुझे क्या मिलेगा? माइनस ऑफ x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस, और ये 1 और 9/4 दैट इज 13/4। तो मुझे मिलेगा फाइनली 13/4 माइनस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। तो अगर स्क्वायर रूट में नेगेटिव प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो उसे इस तरह से साइड में लेके पहले होल स्क्वायर कंप्लीट कर लो, अंदर अंदर पता लगा तुमने गलतियां कर दी। तो उस समय अगर तुमने क्वेश्चंस किए थे तो होल स्क्वायर की प्रैक्टिस करना, या होल स्क्वायर तुम्हारे लिए कोई बहुत बड़ी बात है। सो नाउ क्वेश्चन तुम्हारा हो गया बेसिकली स्क्वायर रूट ऑफ 13/4 दैट इज √13/2 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर।
होल स्क्वायर कंप्लीट, अप्लाई द फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स बाई टू, एक्स की जगह पे ये है वही लिखेंगे, ठीक है ना, एक्स की जगह पे जो है वो वाला टर्म लिखना है, एक्स बाई टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स बाई टू, एक्स की जगह पे जो है एक्स माइनस 3/2 है तो वही लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखो हम जनरली ये वाला टर्म लिखने की बजाय, क्योंकि दिस टर्म यही तो है, तो जनरली हम सिंप्लीफाइड टर्म ही लिखते हैं, जनरली हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाइड टर्म ही लिखते हैं। ये भी लिख सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बट खुद सोचो जनरली कि हम तो कोशिश यही करते हैं जितने से ज्यादा सिंप्लीफाई हो सके, तो इसलिए हम इसकी बजाय ये वाला टर्म लिख देते हैं। भाई तुम इसे लिखोगे फिर सिंप्लीफाई करोगे, क्या मतलब, एक ही तो है दोनों। भाई तुम ये लिखोगे, ऑप्शन में गिवन है इस फॉर्म में, फिर तुम पता लगा इसको सिंप्लीफाई करने बैठ रहे हो, ठीक है। फिर प्लस, प्लस क्यों लिया है मैंने, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस में, ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स, रेसिप्रोकल ना, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, एक्स अपॉन ए, बस हो गया। देखो होल स्क्वायर कंप्लीट करना है और आंसर लेके आना है, दिस इज इट। फर्स्ट पेज पे बेटा मैंने कुछ नहीं बताया है, फर्स्ट पेज पे मैंने कुछ नहीं बताया, फर्स्ट पेज पे मैंने ये बताया है कि स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, दैट इज होल स्क्वायर कंप्लीट करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब लीनियर इनटू स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक, लीनियर इनटू स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक, सेम मेथड जैसे पहले यूज किया था। लीनियर को कैसे लिखेंगे, कैपिटल ए इंटू क्वाड्रेटिक का डिफरेंशिएशन, याद है ना सभी को, प्लस कैपिटल बी, कोफिशिएंट कंपैरिजन से कैपिटल ए और कैपिटल बी की वैल्यू फाइंड करेंगे। एनसीईआरटी में तो ये है भी नहीं लीनियर इनटू स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक, एनसीईआरटी में ये वाला मैथ ये है ही नहीं, ठीक है, बट इसमें कुछ है नहीं नया, पुराना ही है। एनसीईआरटी में ये वाला नहीं है, एनसीईआरटी में केवल स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक है। मतलब यहाँ पे अब तुम्हारी 7.7 कंप्लीट होती है होमवर्क। इन दोनों तरह के ही क्वेश्चन है, आई गेस 10 11 9 10 क्वेश्चन होंगे जो इन दोनों तरह से रिलेटेड है, तो सभी लोगों को 7.7 ट्राई करनी है, दिस इज योर होमवर्क। नाउ हम लोग नया मेथड देख रहे हैं, दैट इज ए एक्स प्लस बी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर। तो याद है जैसे हम लीनियर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक में करते थे, कि लीनियर को कैसे लिखते थे, नीचे वाले क्वाड्रेटिक का डिफरेंशिएशन प्लस सम कांस्टेंट, सेम मेथड अप्लाई करेंगे, एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैं तुम्हें देता हूं, जैसे मैं तुम्हें ये क्वेश्चन दिया, जैसे मैंने तुम्हें ये क्वेश्चन दिया कर, तुमने देखा कौन सी फॉर्म है, लीनियर इनटू स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक। नाउ मेथड क्या अराइज होता है तुम्हारे पास, तुम इस लीनियर को कैसे लिखोगे, लीनियर को कैसे लिखोगे, a इंटू
अंदर वाले टर्म का डिफरेंशिएशन प्लस सम कांस्टेंट बी। अंदर वाले का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 4 का 0 माइनस ऐसे ही एक्स स्क्वायर का 2x। कोफिशिएंट कंपेयर कराओगे तो 3 इज इक्वल टू -2a, a इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3/2, और b तो डायरेक्टली दिख ही रहा है 2 के इक्वल। क्या बनेगा हमारे पास, ये बन जाएगा -3/2 -2x +2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx। वहां पे हम अलग अलग डिवाइड करते थे, यहाँ पे अलग अलग मल्टीप्लाई करना है। वहां पे अलग अलग डिवाइड करते थे, यहाँ पे अलग अलग मल्टीप्लाई करना है। तो -3/2 बाहर, दिस इज -2x स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx प्लस, फॉर्मूला बेटा मैंने आज नहीं लिखा है, फॉर्मूला मैंने कल ही लिखाए थे। अब देखो दोनों को मैं अलग अलग सिंप्लीफाई कर रहा हूं, ठीक है ना। दूसरा वाला तो डायरेक्टली फॉर्मूला लग जाएगा, दूसरे वाले में तो, इसमें तो डायरेक्टली फॉर्मूला लग जाएगा। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो 2x/2 स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2 साइन इनवर्स x अपॉन सी। देखो आसान है। इस वाले पार्ट में इसका डिफरेंशिएशन ये वाला पार्ट हो रहा है, तो भाई लगाओ ना सब्स्टिट्यूशन रूल, क्या दिक्कत है। 4 माइनस एक्स स्क्वायर को t मानूंगा, तो -2x dx क्या हो जाएगा, dt। so this will become -3/2 -2x dx, that will become dt, और ये हो गया √t। टी की पावर हाफ का तो मैं आता है टी की पावर हाफ +1 अपॉन हाफ +1, तो ये 3/2 हो जाएगा, 3/2 से 3/2 कट, तो ये हो जाएगा माइनस टी, टी क्या है 4 माइनस एक्स स्क्वायर, 4 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3, और ये वाला टर्म प्लस में आ ही जाए, और फिर प्लस सम कांस्टेंट। ऐसे ही वहां पे करते थे, पहले वाले पार्ट में सब्स्टिट्यूशन रूल लगता था, दूसरे वाले पार्ट में होल स्क्वायर कंप्लीट करके करते थे। सेम उसी की तरह, नया कुछ भी नहीं बेटा, ये फॉर्मूला नहीं है, ये मेथड है बस, कि इस वाले लीनियर टर्म को कैसे लिखना है। a इंटू क्वाड्रेटिक का डिफरेंशिएशन प्लस सम कांस्टेंट b, कोफिशिएंट कंपैरिजन से कैपिटल A और कैपिटल B की वैल्यू फाइंड करनी है। वही मैंने किया है, लीनियर को क्या लिखा है, a इंटू दिस, a और b फाइंड किया, इसे ऐसे रिप्रेजेंट किया, अलग अलग मल्टीप्लाई किया, वहां पे अलग अलग डिवाइड होता था। पहले वाले पार्ट में सब्स्टिट्यूशन, दूसरे वाले पार्ट में कंप्लीट द होल स्क्वायर एंड गेट आवर आंसर। एक क्वेश्चन मैं तुम लोगों को करने के लिए दे रहा हूँ, कंप्लीट करना है, ठीक है ना।
देखो जितना जितना रिलेट करके पढ़ोगे उतना ही बेटर रहेगा। जैसे कि ये वाला जो कंसेप्ट है ये पूरा उसी के जैसा है, बस फॉर्मूला अलग है, और जिनको लिखने की टेक्निक भी तुम्हें पता है। डन डन, ओके, बहुत अच्छे। डन, ओके, काफी लोगों ने कर लिया अभी, ओके, कर लेते हैं फिर। आई गेस फर्स्ट स्टेप तो यही है हमारा कि लीनियर को कैसे लिखेंगे, ए इंटू क्वाड्रेटिक का डिफरेंशिएशन प्लस बी, ए और बी की वैल्यू फाइंड की, देन अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे, अलग अलग मल्टीप्लाई। सो -5/2, 2x - 4 स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर -4x -3 और -7 स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर -4x -3 dx। अब ये वाला पार्ट तो वही, x स्क्वायर -4x -3 को t मानेंगे, तो 2x -4 dx इज इक्वल टू dt। सेम थिंग ये हो जाएगा -5/2 और t की पावर हाफ dt, तो दैट इज -5/2 t की पावर 3/2 अपॉन 3/2, 2 से 2 कट, तो -5/3 एक्स स्क्वायर -4x -3 की पावर 3/2। सेम मेथड है बिल्कुल। यहाँ पे होल स्क्वायर कंप्लीट करेंगे, तो इसका होल स्क्वायर कंप्लीट करना तो एकदम से आसान दिख रहा है। इंटीग्रेशन ऑफ x-2 का होल स्क्वायर -√7 का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर कंप्लीट, एक्स स्क्वायर -a स्क्वायर, x/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -a स्क्वायर। तो डिस्कस किया था, ये लिखने की बजाय मैं ऊपर वाला टर्म ही लिख देता हूं। अब a स्क्वायर नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन लिखो। नेगेटिव साइन में क्यों लिख रहा हूं,
क्योंकि ए स्क्वायर नेगेटिव है, वहां पे पॉजिटिव थे इसीलिए पॉजिटिव साइन आता है। तीनों फॉर्मूला में से केवल यहीं पे नेगेटिव साइन आता है। दूसरा लॉग एक्स, एक्स की जगह पे x-2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसकी जगह पे भी वापस वही लिख देता हूँ। हो गया काम। देखो एनी डाउट्स? इसके बाद मैं तुम्हें एक सीपीपी सेंड करूंगा, सीपीपी 6। हालांकि सिंपल ही है, सीपीपी 6 में इसी तरह के क्वेश्चंस हैं, तो किसी को मर्जी है सारे करने हैं सारे करो, और अगर तुम्हें कॉन्फिडेंस आ रहा है यू कैन डू दैट, कम कर लो, तुम्हारी मर्जी है। इसी टाइप के क्वेश्चन है, स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक और लीनियर इनटू स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक। एनसीईआरटी में ओनली स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक के क्वेश्चंस हैं। इसमें एक्चुअली कुछ क्वेश्चंस के आंसर गलत हैं, आंसर्स वैसे हैं, कुछ क्वेश्चंस के आंसर गलत हैं, दैट इज 1, 2, 4 और 6। गलत नहीं है एक्चुअली, पर उस समय एक हाइपरबोलिक वाला पार्ट सिलेबस में था, तो हाइपरबोलिक के अकॉर्डिंग आंसर लिखे हुए हैं। तो इन क्वेश्चंस के सही आंसर भेजेगा गर्भ। करेक्ट, गर्भ भेज दोगे? ठीक है, तो फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ एंड सिक्स्थ नहीं, सॉरी 5, सिक्स्थ नहीं 5, बाकी के 9 टोटल कितने क्वेश्चन है? 7 ही क्वेश्चन है यार, वैसे ही 7 क्वेश्चन ही तो हैं टोटल सीपीपी में। तो बाकी के आंसर सही हैं, इन चारों के आंसर गलत, काइंड ऑफ सही है वैसे, तो एक पार्ट गलत है बस, वैसे सही है एक पार्ट गलत है, तो तुम ये सॉल्व करके भेज देना आंसर, या जैसे भी तुम्हारे सॉल्व भी हो जाएंगे अच्छे से। ठीक है, सो होमवर्क हो गया यहाँ तक 7.7 और सीबीपी 6। नेक्स्ट आते हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्री वाला कलेक्शन। ट्रिग्नोमेट्री के कैसे कैसे करने हैं, ट्रिग्नोमेट्री का कलेक्शन अपीयर होता है। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री का पहला पार्ट वही है जो हमने किया था, ए पार्ट, दैट इज कि अगर हमें इस तरह से मल्टीप्लाई में टर्म दिखाई देते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म इस तरह से मल्टीप्लाई में दिखाई देते हैं, तो कल हमने किया ही था, हम लोग कौन सी टेक्निक अप्लाई करते हैं, हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। कौन सी टेक्निक अप्लाई करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, फिर याद नहीं है तो मैं लिखा देता हूं, साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। आइडेंटिटीज देखोगे तो ये इक्वल होता है 2 साइन ए कॉस बी, बीच में नेगेटिव साइन है तो 2 कॉस ए साइन बी, और कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, दैट इज 2 कॉस ए कॉस बी। और सिमिलरली बीच में नेगेटिव साइन होता है तो -2 साइन ए साइन बी। कंपाउंड एंगल वाली आइडेंटिटीज जो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब अगर तुम्हें ये पता है तो जनरली इस तरह के मल्टीप्लाईज हम लोग ऐसे ही सॉल्व करते हैं।
तो कल हमने डिस्कस भी किया था ये दोनों क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, दूसरा तो मैं करना पड़ेगा फिर। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, तो मेरे पास क्वेश्चन था ये, तो मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया। अब मुझे क्या दिखा, 2 साइन ए कॉस बी, तो जिसे मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन ऑफ ए प्लस बी, तो 2x प्लस एक्स दैट इज साइन ऑफ 3x, और प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी दैट इज साइन ऑफ एक्स। बस हो गया काम। नाउ यू नो दैट साइन 3x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 3x, 3 से डिवाइड जाएगा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स प्लस सम कांस्टेंट। और ये वाला टाइप भी हमने कल किया था, 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ये सभी लोग ट्राई करके मुझे बताओ। 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे। आंसर मत बताओ, डन लिख दो, जिसका भी हो जाए। आंसर ऑब्वियसली बड़ा होगा, आंसर नहीं बताना है। आंसर नहीं बताना है, जिसका हो जाए बस डन लिख दो। ओके डन, बहुत अच्छे हैं, 2-3 लोगों का हो गया है। ओके गुड। चलो काफी लोगों ने आंसर कर दिया है, सो लेट्स सी। देखो कहीं पे भी कोई भी 2 टर्म लेने हैं, 2 को तुम कहीं पे भी ले लो, तुम्हारी मर्जी है। ऐसे ले लो, स्टार्टिंग से ले लो, या कॉस ए कॉस बी में लगा लो, तुम्हारी मर्जी, कहीं से भी स्टार्ट करो। तो 2 साइन ए कॉस बी दैट इज साइन ऑफ ए प्लस बी, मतलब साइन ऑफ 3x, प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी, एक्स माइनस 2x, माइनस एक्स हो जाएगा तो बीच में नेगेटिव साइन आ जाएगा। देखो फर्स्ट स्टेप में कोई दिक्कत? कल किया ही था हमने इस तरह का।
साइन एक्स कॉस 3x, 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया, कॉस 3x को मल्टीप्लाई कर दिया दोनों जगह पे। अब सेम थिंग दोबारा से भाई 4 भी आ जाए, वैसे 4 का लेंथी हो जाएगा, 4 वाला आएगा नहीं, बाई चांस आ जाए रिड्यूस करते हुए जाना है, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। अब ये तो मुझे 2 साइन ए कॉस ए, ये तो साइन 2a ही दिख रहा है यार, ये तो साइन 2a साइन 6x दिख रहा है, माइनस ये वाला टर्म 2 साइन ए कॉस ए, सॉरी 2 साइन ए कॉस बी, दैट इज साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी, तो x माइनस 3x माइनस 2x हो जाएगा, तो उस वजह से नेगेटिव आ जाएगा। तो देखो हमने वो वाली आइडेंटिटीज लगा के सेपरेट कर दिया, और अगर सेपरेट कर दिया तो नाउ यू कैन सी दैट इंटीग्रेशन आसान है, साइन 6 का माइनस कॉस 6x अपॉन 6, ये माइनस माइनस साइन 4x का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कॉस 4x अपॉन 4, ये माइनस माइनस प्लस है, बट साइन 2x का माइनस होता है कॉस 2x अपॉन 2 प्लस सम कांस्टेंट। तो देखो भाई इस वाले पार्ट में किसी को कोई डाउट हो तो। बेटा 2 साइन ए कॉस ए साइन 2 है ना, 2 साइन ए कॉस ए डायरेक्टली सेम एंगल दिख रहा है ना, तो 2 साइन ए कॉस ए मैंने डायरेक्टली साइन 2 लगा दिया, बाकी साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी लगाते तो वो जीरो हो जाता, तो जीरो हो जाता, उससे भी कर लेते। ओके बी पार्ट, और किस तरह की टेक्नोमेट्री देखिए, अगर तुम्हें साइन और कॉस की पावर नजर आ रही है, या किसी एक की भी पावर नजर आ रही है, और दोनों में से एटलीस्ट m और n में से एक ऑड है, एटलीस्ट वन ऑफ m कॉमा n इज ऑड, जैसे व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, दोनों भी ऑड हो तो भी चलेगा, जैसे मान के चलो मैं बोल रहा हूँ इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यू एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस की पावर 5x, इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स कॉस की पावर 4x, इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स कॉस की पावर 5x, इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर 7x, इस तरह के कैसे भी, साइन की पावर है कॉस की पावर है अकेली है, साथ में एक ऑड पावर जरूर है, एक ना एक ऑड पावर जरूर है, दोनों भी हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, एक तो ऑड जरूर है। तो भाई कैसे करेंगे, कल हमने डिस्कस भी किया था इसका एक एग्जांपल, तो इसे हम दो पार्ट्स में ब्रेक करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स साइन एक्स। अब सभी को पता है साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। नाउ कैन यू डू दैट, अब आगे सभी लोगों को दिख रहा है cos x को माइनस टी, cos x को t, तो sin x dx माइनस dt,
तो क्वेश्चन जो हमारा कन्वर्ट होगा वो किसमें होगा, माइनस डी टी और 1 माइनस टी स्क्वायर। ऑड पावर में से एक को साइड निकालना है और दूसरे टर्म में कन्वर्ट कर देना है, जिससे कि हम सब्स्टिट्यूशन रूल लगा पाए। तो cos x की जगह पे t सब्स्टिट्यूट कर दिया, sin x dx की जगह पे माइनस dt सब्स्टिट्यूट कर दिया। नाउ यू नो दैट क्या करना है, -1 का t और प्लस टी क्यूब बाई टी की जगह पे cos x माना था, तो cos x माना था ना, ये हो गया आंसर। देखो पहले क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट? कल मैंने साइन क्यूब और कॉस क्यूब के लिए एक मेथड बताया था, वो केवल साइन क्यूब और कॉस क्यूब में ही यूज हो सकता है, बट हर किसी में यूज नहीं करने। साइन क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, कल मैंने दो फॉर्मूले बताए थे कि साइन 3x दैट इज 3 साइन x माइनस, ये हर किसी पावर में, जो मैंने मेथड बताया है वो पहला मेथड वो हर ऑड पावर के लिए वैलिड है, बट जो ये वाला मेथड है ये केवल पावर 3 के लिए वैलिड है, लगाना चाहो तो लगा सकते, ओनली फॉर पावर 3। जैसे इस वाले क्वेश्चन में भी हम, सॉरी ये साइन है, सॉरी, जैसे कल मैंने कॉस क्यूब एक्स का बताया था दोनों मेथड से, आज साइन क्यूब एक्स का बताया। अब भाई कॉस की पावर 5x, वही सेम फंडा, एक टर्म को साइड हटाओ, एक टर्म को साइड निकालो। कॉस की पावर 4x, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर एक्स दैट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, कॉस एक्स dx हो गया काम। कैन यू सी दैट? आगे वाला तुम्हें आगे वाला दिख रहा है, इमेजिनेशन अप्रोच दिख रही है, साइन एक्स को t मानेंगे, कॉस एक्स dx dt। साइन एक्स को t मानूंगा, cos x dx dt। सो 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर dt। आगे तुम लोग आई गेस कर लोगे, ये आगे कराने की जरूरत नहीं है मुझे, होल स्क्वायर ओपन करके इंटीग्रेट, ठीक है, इसके आगे तुम लोग सॉल्व कर ही लोगे। डोंट वरी, मैं तुम्हें एक सीपीवी प्रोवाइड करूंगा जिसमें ट्रिग्नोमेट्री के हर टाइप के 3-4 क्वेश्चंस होंगे। ट्रिग्नोमेट्री में भी हम और काफी सारे टाइप पढ़ेंगे। सिमिलरली यहाँ पे इसको ब्रेक करेंगे हम, ऑड वाले टर्म को ब्रेक करेंगे, ऑड वाले, इसे ब्रेक करूंगा मैं। और ये जो बाद वाला साइन स्क्वायर एक्स है उसे मैं क्या लिखूंगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। नाउ आई गेस सभी को दिख रहा है क्या करना है। कॉस एक्स को टी मानोगे, साइन एक्स dx dt, माइनस dt मतलब। So your question will be convert in 1 माइनस टी स्क्वायर और t की पावर 4 और माइनस dt। नाउ यू नो क्या करना है, तो ये t की पावर 4 तो माइनस ऑफ t की पावर 5 अपॉन 5 और प्लस t की पावर 6 का t की पावर 7 अपॉन 7 प्लस सम कांस्टेंट, t की जगह पे cos x पुट कर देंगे। तो मुझे बताओ फर्स्ट थर्ड में किसी को कोई डाउट दिख रहा है?
पावर ऑड के लिए बताया है ये मैंने। अगर एक भी ऑड है, उस ऑड वाले को सेपरेट निकाल दो बस। ये दोनों को ट्राई करो, जिसको समझ आ गया है ये दोनों खुद ट्राई करो। चाहो तो कंप्लीट सॉल्व मत करो, तुम्हारी मर्जी है, बट समझ लो कि तुमने ब्रेक सही तरह से किया है या नहीं किया, ये समझ लो एटलीस्ट। आई गेस डन, सभी को समझ में आ रहा है मैंने क्या किया है। ऑड वाले टर्म को बाहर निकाल लो, फिर वही एक दूसरे टर्म में चेंज हो जाना चाहिए, जिससे कि तुम्हारा सब्स्टिट्यूशन करना आसान हो जाए। अब जो अब हमें देखना है सी पार्ट, मतलब इवन पावर वाले। इवन पावर आ रही है, दोनों ही पावर इवन है, या भाई जीरो भी इवन ही काउंट होता है ना, अगर दोनों इवन है, दोनों ही इवन है। तो ये हमने कल डिस्कस भी किया था। cos 2x, दो तरह के फॉर्मूलाज लिखे जाते हैं। एक 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, मतलब यहां से आता है क्या, cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2x। मतलब बेसिकली पावर को रिड्यूस किया है, पावर को 2 से 1 पावर बनाई है, 2 से पावर क्या बनाई है, 1।
cos 2x का एक और फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। तो यहां से साइन स्क्वायर एक्स को हम क्या लिखते हैं, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन, तो ये दो तरह के पार्ट काम आएंगे अगर पावर इवन आती है तो। एग्जाम्पल, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस की पावर 4x, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे तुम सेपरेट नहीं कर सकते कि भाई ऑल टर्म है एक को साइड में निकाल दिया, एक साइड में नहीं आ सकता, दो साइड में आएंगे। तो अगर इस तरह के टर्म इवन पावर में दिखाई देते हैं, सो वी हैव दीज टू ऑप्शंस। तो जैसे पहला वाला पार्ट साइन स्क्वायर एक्स, दिस कल हमने कॉस स्क्वायर एक्स का किया था, तो इसीलिए 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। अब तो ये चिल है ही, आराम से हाफ बाहर आ जाएगा, 1 का हो जाएगा x कॉस 2x का साइन 2x अपॉन प्लस सम कांस्टेंट। अब भाई ये देखते हैं इसमें क्या करें। इसे हम पहले लिखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर। नाउ कॉस स्क्वायर एक्स इज 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 का होल स्क्वायर। 1/4 तो चिल्ला बाहर आ जाएगा, 1 प्लस 2 कॉस 2x प्लस कॉस स्क्वायर 2x। होल स्क्वायर ओपन करेंगे, तो भाई पहले वाले 1 का आराम से हो जाएगा, दूसरे वाले का भी आराम से हो जाएगा। 1/4 पहले वाले 1 का x प्लस 2 कॉस 2x, तो 2 ऐसे ही कॉस 2x का साइन 2x अपॉन 2। बात आ गई इसकी दोबारा से, इसे दोबारा से कन्वर्ट करना पड़ेगा, दोबारा से ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस 4x अपॉन 2। डबल हो जाता है एंगल, एंगल क्या हो जाता है डबल, x का 2x, x का 2x, तो 2x का कितना हो जाएगा 4x। दोबारा से इवन पावर आ गई, दोबारा से कन्वर्ट करेंगे। हो सकता है अगर यहाँ पे एक और बार करना पड़ता, क्वेश्चन कुछ ऐसा बन जाता एक और बार करने की जरूरत पड़ जाए, पर वो लेंथी ज्यादा पड़ जाता है। अब इसका भी हम लोग आराम से कर लेंगे, हाफ का x/2 प्लस कॉस 4x/2, हाफ तो है ही, और कॉस 4x का क्या हो जाएगा साइन 4x अपॉन प्लस सम कांस्टेंट। देखो फर्स्ट और सेकंड को समझने में किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछो। सिंपल पावर इवन है, सो यू हैव टू अप्लाई दीज टू फॉर्मूलाज, और जब तक अप्लाई करने हैं जब तक हट नहीं जाता। जैसे यहाँ पे तो एक ही बार से काम चल गया, यहाँ पे 2 बार आया, हो सकता है पावर बड़ी हो तो 3 बार आता, एक और बार आगे लगाना पड़ जाता, क्या पता। एनी डाउट्स इन फर्स्ट एंड सेकंड? थर्ड वाला होमवर्क, थर्ड वाला कल डिस्कस करेंगे, और अभी रुको रुको जाना नहीं। थर्ड वाला होमवर्क एंड 7.3 होमवर्क। तो फाइनली तुम्हारा होमवर्क क्या क्या हो गया है मैं रिपीट कर देता हूँ। 7.7 CPP6, और ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 घंटे बैठोगे आराम से कर लोगे। और ये वाला क्वेश्चन और 7.3,
ठीक है, फिर कल हम डाउट्स लेंगे, पहले डाउट्स के बाद ट्रिग्नोमेट्री करेंगे, फिर मैं ट्रिग्नोमेट्री की सीपीपी दूंगा कल। एनीथिंग एल्स, किसी को कुछ बात पूछनी है, कहनी है तो पूछ सकता है, अदरवाइज मैं क्लास क्लोज करता हूँ। चलो ठीक है, फिर हम लोग कल मिलते हैं, ठीक है। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। क्वेश्चन 7.3 नहीं, ये वाला क्वेश्चन जो मैंने ये दिया है, और 7.3 ट्राई करोगे, अलग अलग है ये। 7.3 एनसीईआरटी की हमने बीच में स्किप की थी, वो ट्राई करने के लिए बोल रहा हूं मैं। क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। ठीक है, चलो ठीक है, बाय।